पाकिस्तान का यह मानना है और पाकिस्तान का यह कहना है कि उसके पास सबूत हैं कि भारत के रा जो एजेंसी है उसने पाकिस्तान के अंदर कई बंदों को ठोक दिया, कई बंदों को मार दिया। व्हाई डिड पाकिस्तान गिव इट टू अ मीडिया हाउस, दैट टू इन यूके? शक की सुई पाकिस्तान पे जाती है। भाई आपके अगर इतने सॉलिड प्रूफ हैं, आपके पास इतने सॉलिड प्रूफ हैं आपके पास कि भारत ने यह करा है, भारत ने मरवाया, तो भाई आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं। आप जस्टिन ट्रूडो से ना आप प्रूफ मांग सकते हो, कितना भी बड़ा बेवकूफ हो आप कम से कम प्रूफ मांग सकते हो जस्टिन ट्रूडो से। वो दे न दे पाए वो अलग बात है, वो अलग बात है। आप मीडिया से प्रूफ मांग लो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रा के एजेंट, रॉ के नहीं, रा के एजेंट। पाकिस्तान का यह मानना है और पाकिस्तान का यह कहना है कि उसके पास सबूत हैं कि भारत के रा जो एजेंसी है उसने पाकिस्तान के अंदर कई बंदों को ठोक दिया, कई बंदों को मार दिया। और यह इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों ने दी द गार्डियन को, जो कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म है यूके का, और गार्डियन से खबर छपवाई। उनका कहना है कि भारत के पास ट्रेंड किलर्स, रॉ के पास ट्रेंड किलर्स हैं जो अलग अलग जगह हैं, खास तौर से मिडिल ईस्ट में हैं, कुछ कहीं यूएई में हैं, कुछ कहीं। इन लोगों ने पूरा एक ग्लोबल रॉ का एक सिस्टम है। इनका यह कहना है, पाकिस्तानी कहते हैं कि यहां से फोन जाता है नई दिल्ली से कि उसको फड़का दो, वहां पे फड़का दिया जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने बोली हैं कि भाई हमें प्रूफ मिली है, हमने लोगों को पकड़ा है, हमने लोगों का इंटरव्यू करा है और उससे हमें पता लगा है कि भारत ये करता है। अच्छा, यह बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। जब आपको किसी देश के बारे में गलत चीज फैलानी हो ना, सबसे बढ़िया चीज मीडिया को दे दो। मैं आपको बताता हूं उसके दो कारण हैं कि मीडिया को यह खबर क्यों दी पाकिस्तान ने। पहली बात, जो झूठी खबर है वो मीडिया बड़ी तेजी से फैलाता है, क्योंकि काफी मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो 100% प्रूफ नहीं मांगते। और प्रूव आपको किसको करना है मीडिया हाउस में? जो उसका एडिटर इन चीफ है, आपको उसको प्रूव करना है। आपको सिर्फ उसको प्रूव करना, आपको कोर्ट ऑफ लॉ में थोड़ा ना प्रूव करना है। आपको किसी जज के सामने, किसी वकील के सामने, किसी ज्यूरी के सामने आपको थोड़ा ना प्रूव करना है। कोई कानून की किताब थोड़ा ना एक बंदा है, आपको एक बंदे को कन्विंस करना है कि सर ये प्रूफ है, ये ठीक ठाक दिख रहा है, अच्छा छाप दे, कोई बात नहीं। अगर सही साबित हो गया तो वंडरफुल। गार्डियन क्या न्यूज़पेपर है, क्या अखबार है यार, मजा आ गया। गार्डियन हमने पढ़ा था, देखो भारत की पोल पत्री खोल दी। और अगर झूठा साबित हो गया तो विक्टिम कार्ड प्ले कर देना यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मीडिया को कैसे मीडिया पर रोक टोक कर रहे हैं, ये मीडिया पे रोक टोक करते हैं। तो साहब, देयर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स। आपको मीडिया के बारे में बता रहा हूं, जितना खतरनाक मीडिया है उतना और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पूरे भारत में। लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, लोग कहते हैं पुलिस, कोई कहता है कि जुडिशियल सिस्टम। ओ भाई, एवरीथिंग इज रिपेयरेबल, मीडिया इज नॉट रिपेयरेबल। ये कुछ भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देयर आर मेनी मीडिया हाउसेज हु आर हाईली रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, बट देन अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, ये हमने सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज हम सबसे आगे थे, हमने सबसे पहले आपको बताया, और किसी को पता ही नहीं था, हमने आपको बता दिया। इस चक्कर में ये कच्ची रोटियां खिला देते हैं आपको, क्योंकि पकाने का पेशेंस है नहीं, क्योंकि कोई और पका के पहले खिला देगा तो आपको पहले कच्ची रोटी ठोक दी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इनका यह कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कई सारे बंदे, चाहे वो कश्मीरी हों, चाहे वो खालिस्तानी सपोर्टर्स हों, उनको पाकिस्तान के अंदर निपटा दिया है। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग मारे गए हैं उनके ऊपर चार्ज लगे थे सीरियस टेरर ऑफेंसेस, या फिर जो सिख सेपरेटिस्ट थे, इनका मतलब है खालिस्तानी, जो सपोर्टर्स थे टेररिज्म के, जिन्होंने जो अलगाववाद सपोर्ट करते थे, उनको एक एक करके चुन चुन करके भारत। पहले मैं आपको बात बता दूं, खबर बिल्कुल गलत है, ठीक है। मीम्स बनते हैं, अज्ञात हैं, अननोन पीपल, अननोन गनमैन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इंडिया ऐसा नहीं करता है। दोस्तों, ये जो हमारा देश है ना भारत, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये अहिंसा का देश है। हम लोग ऐसा बिल्कुल काम नहीं करते। हमने जब भी लड़ाई लड़ी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ी है। हम किसी को जाके किसी के देश में नहीं मारते। दोस्तों, मैं आपको प्रूव कर देता हूं। आपको लगता है मैं गलत बात बोल रहा हूं? ये देखिए, मेजर झूठ नहीं बोलता। ये देखिए, ये 500 रुपए का नोट है, गांधी बाबा की इसमें फोटो बनी है, ठीक है, जो कि अहिंसा के पुजारी हैं। अब पाकिस्तान में नोट देखो, पाकिस्तान का जो नोट है, पाकिस्तान के नोट के अंदर ड्रैकुला की फोटो बनी हुई है। डोंट माइंड पाकिस्तानी, मैं सच बोल देता हूं, तुम्हारे अंदर ड्रैकुला की फोटो बनी है, खून चूसने वाला ड्रैकुला। हमारे गांधी बाबा की फोटो बनी है। सो
वी आर अ पीस लविंग पीपल, हम कभी किसी को नहीं मारते, हम लोग ये काम करता ही नहीं, कोई एजेंसी नहीं करती, मैं आपको बता रहा हूं। अब ये देख लीजिए जी, इनका ये कहना है कि 2019 पुलवामा के बाद, 2019 जब पुलवामा का वाकया हुआ था, वो ट्रेजेडी हुई थी जहां पे 40 सीआरपीएफ के हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। आदिल अहमद डर वो सुसाइड बॉम्बर था जैश ए मोहम्मद का, जिसने वो सुसाइड अटैक करा था, और 40 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद कहते हैं भारत ने अपने गैर बदल लिए, ये इनका कहना है, ये गार्डियन की रिपोर्ट कहती है। अरे यार, भारत ने पुलवामा का बदला लिया, बालाकोट में ठोक दिया जाके, वो तो खुल के सब लोगों ने सराहना की उसकी, सब लोगों ने सपोर्ट करा, कहानी खत्म। यार वी डोंट हैव एनी ऐसा। यार देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म क्या है? इट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि वो लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले तो इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर उसको एनालाइज करते हैं। उसका नाम ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है यार। वो नहीं करते ऐसा जो आप लोग समझते हैं कि भारत गया और भारत ने इसको मार दिया, उसको मारा। नॉट एट ऑल, वी आर अ पीस लविंग नेशन। हमने कभी ऐसा करा ही नहीं है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है। पुलवामा के बाद क्या हुआ कि मोदी सरकार का मूड बदल गया, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर। ये कह रहे हैं मोदी सरकार का मूड बदल गया। मोदी सरकार ने बोला जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, जहां पर भी छुपाओ दुनिया के किसी भी देश में, निकालो, ठोको। अब ठीक है, पाकिस्तान में ज्यादा छुपे थे तो वहां पर ज्यादा ठुक गए, ऐसा इसका कहना है। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई। मैं आपको बता सकता हूं, जैसा मैंने बोला, गांधी का देश है यार। गलत कह रहा हूं मैं? हमारा जो देश है गांधी का देश है, हमारा गौतम बुद्ध का देश है। हम लोग ऐसे काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हम लोग ऐसे काम। ये कह रहे हैं साहब कि इन्होंने यूएई में काम करा है, इंडियन इंटेलिजेंस स्लीपर सेल्स यूएई में काम करा है, इन्होंने लोकल क्रिमिनल और जिहादियों को रिक्रूट करा है, ऐसा कहना है इनका। लोकल क्रिमिनल्स ये खुद नहीं मारते। रॉ वाले क्या काम करते हैं कि एक इनका अकॉर्डिंग टू देम ये जाते हैं किसी जिहादी को, बोलते जिहादी तो दे आर लाइक दैट, दे आर वायलेंट पीपल। तो बोला कि हाँ ठीक है, उसको मारना अच्छा, कितना अच्छा, ये ठीक है, ये ले जा, मार के बता, ठक ठक ठक, कहानी खत्म। ये स्टोरी इन्होंने बनाई है। जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स को बोला अंडरवर्ल्ड हर शहर में होता है। आपको पता है कि आपका दुश्मन किस शहर में रह रहा है, आपने अंडरवर्ल्ड वाले को पैसे दिए, उसने ठांडा करी। इनका यह कहना है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया एंड जिहादिस्ट नेटवर्क टू रिक्रूट एंड कैरी आउट असैसिनेशंस। ये सीधा सीधा ये बोल रहा है गार्डियन कि इंडियन एजेंसी रॉ ने इतने बंदों को मारा है, और अचानक पाकिस्तान में लोगों की डेथ होना शुरू हो गई, और ज्यादातर लोग आए मोटरसाइकिल पे, ठांडा करी, मारा, 8-10 गोलियां मारी, निकल लिए वहां पे, ये और जो भी मारा गया, जो भी मारा गया पाकिस्तान में, वो था जिसने भारत के खिलाफ कोई आतंकी गतिविधि करी है, या कश्मीर में एक्टिव रहा है, कहीं और एक्टिव रहा है, जिसने कि हथियार चलाए हैं, या लोग भेजे हैं, पैसे इकट्ठे करे हैं, ट्रेनिंग करी है। एक एक चुन चुन के भारत ने सबका सफाया करा है, यह पाकिस्तान का कहना है। मुझे दो बातें समझाओ यार, सबसे पहले, जो मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। यह सवाल मैंने पहले भी पूछा था आपसे जब ये वीडियो मैंने शुरू करा था, कि पाकिस्तान के पास अगर इतनी प्रूफ है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। पाकिस्तान को ये, उसने मीडिया को क्यों दी यार ये रिपोर्ट? Why did Pakistan give it to a media house? That too in UK? शक की सुई पाकिस्तान पे जाती है। भाई आपके अगर इतने सॉलिड प्रूफ हैं, आपके पास इतने सॉलिड प्रूफ हैं आपके पास कि भारत ने ये करा है, भारत ने मरवाया, तो भाई आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, आप यूनाइटेड नेशंस में जाएं, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे जाएं, आपके जो अब्बू हैं चीन, आप चीन के पास जाएं, आप सऊदी अरब के पास जाएं, आप इन सब देशों के पास जाएं और उनको बताएं कि साहब ये देखो भारत जो है पाकिस्तान, या तो ऐसा हुआ है ये गए हैं चाइना के पास और ये बोलने के लिए कि भाई भारत ने इन बंदों को मारा है और आप कुछ करो, और चाइना ने बोला है कि इन्हीं बंदों के भाइयों ने तो हमारे बंदों को मारा है, हम क्यों करें। ये भी हो सकता है, हाईली पॉसिबल, क्योंकि दासू में जितने चाइनीज बंदे फड़क चुके हैं अभी तक 15 से ज्यादा जा चुके हैं, 15 के आसपास, सिर्फ दासू डैम में चाइनीज। और जो कराची में गए हैं वो अलग, जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के सामने वो बम फटा था। तो यार ये सब जो चीजें आप देखते हैं कि ये देखिए, हम ये मानते हैं एज एन इंडियन कि पूरी दुनिया का जो भी मैटर है इट शुड बी सॉर्टेड पीसफुली। यार लड़ाई झगड़े से क्या हासिल है आप बताओ? मैं आपसे लड़ लूंगा, आप मुझसे लड़ लोगे, इससे कोई फायदा है? इससे कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट। पीस गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, ये झूठी झूठी बातें सब करते हैं हमारे बारे में।
Detailed account of assassination, including payments to information and executioners. Instances of alleged Indian involvement in killing of Kashmiri terrorists and militant commanders. ओए भाई साहब, अब इसमें दिया उसने कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं उसने, बस एलिजेड 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 एलिजेड। जाहिद अखुंड, जहूर मिस्त्री, इसका ये कश्मीरी टेररिस्ट इन्वॉल्व इन एयर इंडिया हाईजैकिंग, एयर इंडिया की जो IC 814 हाईजैक हुआ था, इसको कराची मार्च 2022, इसको कुछ लोग आए अननोन, अज्ञात वालों ने इसको गुड नाइट बोला। शाहिद लतीफ, जैश ए मोहम्मद का कमांडर, इसको पाकिस्तान में पिछले साल अक्टूबर में मार दिया। एक अनपढ़ 20 साल का पाकिस्तानी, इनका यह कहना है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसको रिक्रूट करा और बोला कि आप इसको फड़का दो। तो उस लड़के ने बोला कि मैं तो अंगूठा टेकूं, मुझे वैसे ही कुछ नहीं आता, जॉब वॉब मुझे मिल नहीं रही, तो पैसा दो, फड़का देता हूं, इनका यह कहना है। बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन का, इसको फड़काया। सलीम रहमानी, ये वांटेड टेररिस्ट था इंडिया में, कह रहे हैं इसको फड़का दिया। विथ ट्रांजैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम दुबई शोइंग पेमेंट टू द किलर्स। ये देखो भाई, ट्रांजैक्शन रसीद, यानी कि ये दिमाग देखो पाकिस्तानियों का। तभी मैं ये कहते हैं कि हमारी मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर रहा है और भारत क्यों तरक्की कर रहा है। ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने ना पैसे दिए थे, पैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पैसे दिए थे, TDS काट के दिए थे, फिर रसीद भी ले ली, क्योंकि एक्सपेंस बुक भी तो करने हैं, वरना CS साहब गुस्सा हो जाएंगे जब ऑडिट होगा। ऐसे होते हैं किलिंग। और भाई मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप भी सुन रहे हो तो आप एक बात बताओ यार, ऐसे होती है। आप किसी बंदे को पैसा दे रहे हो, कहीं XYZ, दिल्ली में, बंबई में, दुबई में, लंदन में, मॉस्को में, कहीं पैसे दे रहे हो कि उस बंदे को फड़का दो, उस बंदे को फड़का दो, ठीक है। आपने कैसे, आपने बोला कि नहीं, आप एक काम करिए, सबसे पहले सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू एलिमिनेट अ टारगेट, कैन यू प्लीज रेज अ इनवॉइस। तो परफॉर्मा इनवॉइस रेज करेगा पहले वो, ठीक है। फिर ये CA के पास जाएगा, फिर CA बोलेगा सर इतना तो TDS काटना पड़ेगा आपको। अच्छा, GST कितना लगा है इसमें, पूरा चेक कराओ, चेक कराने के बाद फिर आप उतना पैसा काट के उतना GST लोड करके उसको दें। ये कह रहे हैं रसीदें मिले। यार तुम लोग पागल वागल हो क्या यार। इतना तो किसी को भी पता है। अगर आप किसी जो बेचारा जिसको जीरो नॉलेज है इस मामले में, जो बच्चा है स्कूल में, आप उसको बताओगे वो हंसेगा आपके ऊपर। ये पाकिस्तानी प्रूफ है कि हमें रसीद मिली है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, स्विफ्ट ट्रांसफर कर दिया जी किसी ने। मैं आपको छोटी बात बताऊं दोस्तों, जब भी कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं ना, 80-90%, 80 से लेकर 90% जो एफर्ट होता है ना, वो जो आपके हाथ के, उंगलियों के, पैरों के निशान होते हैं, जो आपके ट्रेसेस होते हैं, उनको मिटाने में होता है। एंड सिर्फ 10-20% एफर्ट गोज इनटू द ऑपरेशन। ये कह रहे हैं कि इनको रिसिप्ट मिल गई, उसकी रसीदें मिली हैं इनको। 4 किलो गोभी, 2 किलो टमाटर, पाव भर भिंडी भी थी, उसमें अदरक, उसमें हरी मिर्च, उसमें धनिया फ्री में डाल दिया उसने, क्योंकि आपने इतना सामान जो खरीदा था उससे। ये हाल है इनके। परमजीत सिंह पंजवार, खालिस्तानी लीडर, shot dead in Lahore, allegedly by Indian operatives using what Pakistanis described as the religious method. Religious method क्या है मुझे नहीं पता। क्या what is the religious method? I don't know. रियाज अहमद, लश्कर तैयबा का कमांडर, इसको रॉ वालों ने मार दिया और टेलीग्राम चैनल से मोहम्मद अब्दुल्ला, एक 20 साल का बंदा था लाहौर का, उसको हायर करा टेलीग्राम चैनल के थ्रू और बोला हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। उसको पैसे दिए, उसने जाके रियाज अहमद को फड़का दिया। हरदीप सिंह निज्जर, ये देखो, सिख खालिस्तानी एक्टिविस्ट हु वाज गन डाउन इन वैंकूवर। जस्टिन ट्रूडो ने बोल दिया हरदीप सिंह निज्जर। अभी जस्ट देखो, गार्डियन गारंटी ले रहा है कि इंडिया ने मार दिया है। गार्डियन एक न्यूज़पेपर है, वो गारंटी ले रहा है कि भारत ने फड़का दिया निज्जर को। कनाडा के पास प्रूफ नहीं है, गार्डियन कह रहा है फड़का दिया, हमें पता है। मैं वही आपको कह रहा हूं ना कि देखो, इवन जस्टिन ट्रूडो, आप जस्टिन ट्रूडो से ना आप प्रूफ मांग सकते हो, कितना भी बड़ा बेवकूफ हो, आप कम से कम प्रूफ मांग सकते हो जस्टिन ट्रूडो से। वो दे न दे पाए वो अलग बात है, वो अलहदा बात है। आप मीडिया से प्रूफ मांग लो, आप मांग के देखो मीडिया से प्रूफ। भाई साहब, इतना बड़ा विक्टिम कार्ड आपकी मुंह की ओर फेंकेगा ना मीडिया, आप चकरा जाओगे कि विक्टिम कार्ड आया कहां से। मीडिया की आजादी, मीडिया का फ्रीडम आपने रोक दिया। भाई मीडिया, आप जानते हो मीडिया क्या होता है?
आप भी बोलोगे भाई पहली बार सुन रहा हूं मीडिया क्या होता है, मुझे पता नहीं था। इतना बड़ा विक्टिम कार्ड आप नहीं मांग सकते, गार्डियन से आप प्रूफ मांग लो। हम आप मांगेंगे, हमारी बात का जवाब वो देंगे नहीं। और अगर सरकार ने पूछ लिया, भारत सरकार ने लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, या हमारे हाई कमीशन ने, लंदन वाले ने गार्डियन को चिट्ठी लिख दी और गार्डियन को यह बोला कि भैया आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, आप जरा प्रूफ दो, तो पता क्या बोलेंगे, हमें भारत से धमकियां आना शुरू हो गई हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, गार्डियन झुकेगा नहीं, गार्डियन कभी नहीं झुकेगा। बस आप जानते हैं ना, एक प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन है जो विक्टिम कार्ड बहुत खेलता है, बड़ा एक्सपर्ट है, इस वक्त हिरासत में, जेल में। दे आर ऑल लाइक दैट। मीडिया इज एग्जैक्टली लाइक दैट। सब मीडिया वालों की बात नहीं कर रहा। अब ऐसा ना हो मैं शाम को फिल्म सिटी जाऊं, तुम सब लोग चिपट जाओ मुझसे, बोलो कि मेजर साहब क्या क्या बातें करते हो हमारे बारे में, बट हैं काफी कुछ ऐसे। हां जी, controversial allegations raise questions about adherence to international law and potential repercussions for diplomatic relations. Denials from Indian officials contrast with detailed evidence presented by Pakistani investigators. मैं ये जानना चाहता हूं, गार्डियन कह रहा है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स ने डिटेल्ड, देखो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स बड़े चालू हैं, ठीक है। ये पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स को आज तक ये नहीं पता लगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने मारा। इनको आज तक ये नहीं पता लगा कि फातिमा जिन्ना जो उसकी बहन थी उसको किसने मारा, ये आज तक पता नहीं लगा। इनको ये नहीं पता लगा कि बेनजीर को किसने मारा। इनको ये नहीं पता लगा कि जियाउल हक के हवाई जहाज में बम किसने रखा था, उसको किसने मारा। इनको आज तक कुछ पता नहीं लगा, लेकिन इनको ये पता लग गया कि भारत, मतलब यार एक बात बताओ तुम, मुझे यही तो बात समझ में नहीं आती, फिर मुझे चिढ़ भी आती है। भाई आपको कैसे, ये देखो आपके पास प्रूफ नहीं है ना, मैं आपको बताता हूं छोटी सी बात, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आधा झूठ आधा सच, या मैं तो ये कह रहा हूं आधा झूठ आधा सच भी नहीं, मैं कह रहा हूं 2% सच 98% झूठ, आप मीडिया हाउस को दे दो। अगर न्यूज चटपटी होगी तो प्रूफ अपने आप बना लेंगे, वो दे विल कनकॉक्ट प्रूफ, और फिर कहेंगे कि हमने तो ओपिनियन अपना दिया था। हमने कौन सा इल्जाम लगा दिया, हमने बोला एलिजेड, सपोजिडली, मे बी, हाउएवर, ये 4-5 अंग्रेजी के वर्ड डाल देंगे। आप क्या आपको लगेगा कि नहीं गार्डियन के पास सबूत। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि तुम्हें क्या दिक्कत है यार, तुम गार्डियन न्यूज़पेपर को क्यों दे रहे हो सबूत, या तुम्हारे इन्वेस्टिगेटर गार्डियन से क्यों बात कर रहे हैं। तुम जाके इंटरनेशनल कोर्ट, तुम यूएन में जाओ यार, जहां पे तुम कश्मीर 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 भौंकते रहते हो दिन में 10 बार, हर जगह भौ करते हो तुम कश्मीर के नाम पे, तो तुम जहां पे कश्मीर के बारे में भौंकते हो भैया, वहां पे जाके तुम ये क्यों नहीं कहते कि भारत ने हमारे 25-30 बंदे फड़का दिए। जाके बोलो, खुल के बोलो कि भारत ने कराया, रा ने कराया, रा की साजिश है, बोलो ना। नहीं बोलोगे तुम लोग, नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि भारत ने ऐसा कुछ काम करा ही नहीं है। इंडिया हैज डन नथिंग, वी हैव डन एब्सोल्युटली नथिंग। हमारा क्या लेने देना इस चीज। हां ये बात सही है कि तुम्हें एफएटीएफ में 2 साल फालतू रखा गया, उसमें भारत का डिप्लोमेटिक पुश था, यह बात सही है। भारत ने पूरी कोशिश करी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट, मैं खुद कह रहा हूं भारत ने पूरी कोशिश करी और काफी हद तक कामयाब रहा है। मोदी जी का बयान है, मैं मजबूर कर दूंगा पाकिस्तान को, और मैंने मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेके घूमे। मोदी जी का औपचारिक बयान है, फॉर्मल उनका वो है, स्टेटमेंट है। ये सब भारत करेगा, लेकिन ये सोचना कि भारत की एजेंसी किसी और देश में जाके किसी को फड़का देंगी, सॉरी सर। मैं आपको फिर से एक बार दोस्तों ये दिखाता हूं, ये गांधी जी की फोटोग्राफ है, महात्मा गांधी। हम लोग शांति के पुजारी हैं, गौतम बुद्ध का, महात्मा गांधी का देश है, या हम लोग ये सब काम नहीं करते भैया। ये गौरी गजनवी वाले काम हमसे ना हो पाएंगे, ना हम करते नहीं है, ठीक है जी। फॉरेन मिनिस्ट्री ने, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि ये सब बकवास है, और बोला है कि भाई फॉल्स एंड मैलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, एंड कोटेड फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हु स्टेटेड दैट टारगेटेड किलिंग इन अदर कंट्रीज वर नॉट द पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। हमारी पॉलिसी है ही नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं यार, वही तो बोल रहा हूं। एविडेंस सप्लाइड बाय पाकिस्तान। भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप पाकिस्तान का सप्लाइड एविडेंस, मैं बता रहा हूं, एक देश है पाकिस्तान, सबसे बड़ी मुस्लिम्स की फेस्टिवल कौन सी, ईद। ये एक दिन ईद नहीं मना पाते पाकिस्तान, इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है। पेशावर में अलग ईद मनाई जाती है, कराची में अलग मनाई जाती है, उसकी तो एविडेंस ही दे नहीं पाते पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानियों को ये बोल रहे हो कि हाँ हाँ इन्होंने एविडेंस दी, हमने छाप दी, ठीक है, आपको गर्मा गर्म कॉपी मिल गई। अगर टीवी होता तो ये चीज टीआरपी होती, आपकी कॉपी सोल्ड हो गई, आपको मजा आ गया। पाकिस्तान कह रहा है देखो गार्डियन में छपा था, हमें क्या फर्क पड़ता गार्डियन में छपा था। भाई जहां पे तुम कश्मीर कश्मीर भौंकते हो वहां पे जाओ, तब हम देखेंगे इन तिलों में कितना तेल है, वहां पे जाओ ना अपना प्रूफ लेके।
यहां पे क्यों, अखबार में छाप दो चुपके से। ये सब हल्के काम मत करा करो हमारे साथ, समझे। जैसा मैंने बोला, गांधी जी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। अब दोस्तों आते हैं हम कमेंट्स पे, और यहां पे जो पहला कमेंट है वो है राजन सिंह का। मेजर, डू यू नो एनीथिंग अबाउट चाइना डूइंग सलामी स्लाइसिंग ऑफ रशियन लैंड्स इन द ईस्ट? नहीं, चाइना ने कोशिश करी है लेकिन उसका कुछ बना नहीं है, और चाइना ने उनके पोर्ट वोट को क्लेम करा था, लेकिन अभी तक चाइना कुछ कर नहीं पाया, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आर्यवंश ये कहते हैं, जय सीताराम, भारत माता की जय। आपको भी जय सीताराम और भारत माता की जय। मेरा नाम भव्येश है, और हम लोग ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, हम लोग ये मान क्यों नहीं लेते कि कोई भी देश है जो फ्रांस है, यूएई है, पाकिस्तान की फंडिंग कर रहा है for any kind of calamity is a way of funding terrorism. If not, then why are they helping? Why, if it is not, then what about helping Syria or any other country? देखिए, मुझे नहीं लगता कि फ्रांस और यूएई ऐसा कोई गलत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मांगता है, लोग देते हैं। आपको पाकिस्तान का हुनर मानना चाहिए, पाकिस्तान की कला माननी चाहिए भीख मांगने की। पाकिस्तान मांगता है, और ऐसा दुनिया का चलन है। देखिए, ये लोग पैसा दे देते हैं पाकिस्तान को, कोई भी देश हो। अब पाकिस्तान उसका गलत फायदा उठाए, ठीक है। मैं घर में लाऊं एक चाकू सब्जी काटने के लिए, आप किसी का गला काट दें उससे, तो फिर दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर ना। हमें इंटेंट देखना पड़ेगा। बट बात यह सच है कि पाकिस्तान सही पैसे को गलत जगह इस्तेमाल करता है, और यह भी नहीं है, अच्छा इसमें भी ये लोग सच्चे नहीं है पाकिस्तानी। इसमें यह नहीं है कि टेररिज्म को फंडिंग, ये खुद की फंडिंग कर लेते हैं। एक जमाना था जब ये बड़े कमिटेड थे, गजवा हिंद, वजह हिंद वगैरह ये सब ड्रामा करते थे, बड़े कमिटेड थे पाकिस्तानी। अब ये पूरे के पूरे चोर निकल गए। कैसे? जैसे ये पैसा आता, अब ये कहते हैं जिहाद विहाद छोड़ो, ये सब ये चला गया, मॉडल पुराना हो गया। अब कह रहे हैं कि लाओ मेरी जेब में डालो पैसा। तो एक खुद के लिए लूट रहे हैं और बाहर ले जा रहे हैं पैसा मोस्टली। विवेक कुलश्रेष्ठ, जय हिंद, जय श्री राम। विवेक जी, आपको भी जय हिंद और जय श्री राम। मैं 18 साल का हूं, बेंगलोर से। ये कहते हैं कि मेरा सवाल यह है कि वेस्ट मैनेजेस टू गेट अ फुटहोल्ड इन पाकिस्तान, इफ द वेस्ट मैनेजेस टू गेट अ फुटहोल्ड इन पाकिस्तान व्हिच इज ऑलमोस्ट गारंटीड कंसिडरिंग पाकिस्तानी लाहौरीज, विल द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना रिड्यूस और विल दे कंटिन्यू द ड्रामा ऑफ शहद से मीठी हिमालय से ऊंची व्हाइल द बैक एंड बीइंग कंट्रोल्ड एंड रन बाय द वेस्ट? आप ये कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों को पाकिस्तान में फुटहोल्ड मिल गया, भाई पश्चिमी देशों ने ही तो पाकिस्तान बनाया है, फुटहोल्ड की बात कर रहे हैं आप? दे ओन पाकिस्तान। ये जो मल्टीलैटरल लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसकी हैं? तो अमेरिका की हैं। ये जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, दे ऑल ऑफ देम विदाउट एक्सेप्शन बिलोंग टू द वेस्ट। कोई छोटे मोटे होंगे जो ईस्ट के होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज के हैं। ये वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ, खासतौर से वेस्टर्न यूरोप है, आपका नॉर्थ अमेरिका है, इन सब की तो है सारी की सारी। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, फलाना ढिमका, दे ऑल कंट्रोल्ड बाय देम, इफ नॉट डायरेक्टली देन इनडायरेक्टली। तो ऐसी बात नहीं है, वेस्ट को कोई फुटहोल्ड नहीं चाहिए। इनके सारे के सारे इनके जनरलों के बच्चे तो पढ़ते हैं वेस्ट में, इनके घर वेस्ट में, इनकी नागरिकता जो है, सिटीजनशिप, शहरियत, वो सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज की है, पाकिस्तानी एलिट की। आप इस तरीके से समझिए कि पाकिस्तान एक अनोखा होनहार मुल्क है जिसकी दो भैंसें हैं। एक भैंस का नाम चाइना है और एक भैंस का नाम अमेरिका, और दोनों हाथ से एक समय पे दोनों भैंस का दूध निकालता है। यू मस्ट रिस्पेक्ट पाकिस्तानी टैलेंट। तो दोस्तों, आज का वीडियो लगा कैसा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।